एनटीए ने 2024 के अंदर जेईई का सिलेबस थोड़ा-सा चेंज उसके बाद से अब तक 1034 सवाल फिजिक्स के अंदर पूछे हैं। उनमें से किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा रहा है? कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो छोटे हैं फिर भी उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है? उसको हम देखते हैं। या आपके जेईई 2026 में जो आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, उसको आप थोड़ा हल्का-फुल्का मॉडिफाई कर सकते हो इस डेटा के हिसाब से। मैथमेटिकल टूल के 7 क्वेश्चंस, रेक्टिलिनियर मोशन के 26 क्वेश्चंस, प्रोजेक्टाइल के 14 क्वेश्चंस, रिलेटिव के सिर्फ 5 सवाल, न्यूटन्स लॉज़ ऑफ मोशन के 21 सवाल और फ्रिक्शन के 10 दोनों के मिलाकर 31 सवाल हैं। रिलेटिव मोशन इज़ नॉट दैट इंपोर्टेंट जितना उसमें समय लगता है, उसके हिसाब से इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी कम है। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि रेक्टिलिनियर मोशन इज़ फिर भी करना चाहिए। सर्कुलर मोशन के 18 क्वेश्चंस, वर्क पावर एनर्जी के 27 क्वेश्चंस, सेंटर ऑफ मास जैसे बड़े चैप्टर के सिर्फ 16 क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 2 साल के अंदर। आरबीटी जैसे बड़े चैप्टर के 51 क्वेश्चंस ऑफ कोर्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मोस्टली सवाल आपके बेटा ईज़ी और मॉडरेट रेंज के हैं, सिर्फ 7 सवाल ही टफ पूछे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के 19 क्वेश्चंस, वेव ऑन स्ट्रिंग के 8 क्वेश्चंस, सारे सवाल ईज़ी और मॉडरेट रेंज के हैं, एक भी टफ सवाल वेव ऑन स्ट्रिंग के अंदर नहीं पूछा। साउंड वेव्स में 14 क्वेश्चंस, फ्लूइड मैकेनिक्स में 17 क्वेश्चन, इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी जैसे छोटे से चैप्टर के 32 सवाल, सरफेस टेंशन जैसे छोटे चैप्टर के 17 क्वेश्चंस और मोस्टली सिमिलर सवाल अगेन ईज़ी और मॉडरेट रेंज के अंदर ही है। कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन के 8 क्वेश्चंस, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स जैसे चैप्टर के 70 क्वेश्चन। ऑफ कोर्स चैप्टर बड़ा है लेकिन वेटेज भी ऑफ कोर्स उस हिसाब से ज्यादा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रो जैसे बड़े चैप्टर के 60 और 64 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन जैसे रिलेटिवली छोटे चैप्टर के भी 39 नंबर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी 67 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हीट ट्रांसफर के 7 क्वेश्चंस, कैपेसिटर जैसे थोड़े से टफर काइंड ऑफ चैप्टर में 29 क्वेश्चंस, उसमें से 7 सवाल आपके टफ है, रिलेटिवली इसके टफर क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा। अगर हम आगे चलें, ईएमएफ जैसे बड़े चैप्टर के 59 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ईएमआई जैसे बड़े चैप्टर के सिर्फ 23 सवाल, उसी के अगला चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट रिलेटिवली थोड़ा-सा आसान चैप्टर है, कम टाइम में होता है, उसके 34 सवाल हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा चैप्टर जो बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, उसके 28 सवाल पूछे पिछले 2 साल के अंदर। मॉडर्न फिजिक्स दोनों को अगर ले लें तो 101 नंबर ऑफ सवाल पूछे हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 सवाल ही टफ है। बाकी जो 90 सवाल है वो ईज़ी और मॉडरेट रेंज के अंदर ही हैं। इस कारण से इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, नहीं छोड़ के जाना चाहिए। अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स की, उसमें 42 क्वेश्चंस, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर के 32 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल ही टफ पूछे हैं, 30 सवाल ईज़ी और मॉडरेट रेंज के ही हैं। एरर एंड मेजरमेंट के 33 सवाल, इसमें टफर क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं, 7 सवाल टफ रहे हैं इसके अंदर। यूनिट एंड डायमेंशन जैसे आसान बिल्कुल लल्लू चैप्टर का अगर देखें तो 36 सवाल पूछे, जिसमें से 35 सवाल ईज़ी और मॉडरेट है, सिर्फ और सिर्फ 1 सवाल टफर साइड का है। कुल मिलाकर 1034 सवाल, जिसके सिर्फ और सिर्फ 13% मतलब 134 जो सवाल हैं, वो टफ हैं, बाकी सारे के सारे सवाल मतलब 87% क्वेश्चन ईज़ी और मॉडरेट रेंज के रहे हैं। इसी हिसाब से हमें पढ़ाई कर लेना। ऑल द बेस्ट, बाय।